अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया में परिंदों की तकरीबन 10,000 अक़साम हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा कौन सा है? इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है? कोई नहीं, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर परिंदे खूबसूरत होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 खूबसूरत परिंदों के बारे में बताएंगे। स्कारलेट मकाओ। स्कारलेट मकाओ को सुर्ख मकाओ भी कहते हैं। स्कारलेट मकाओ फैमिली के सबसे खूबसूरत, सबसे बड़े मेंबर्स में से एक है। वो वस्ती और जनूबी अमेरिका में मरतूब सदाबहार जंगलात में रहते हैं। वो अपने रंगीन परों के लिए मशहूर हैं। मजबूत खमदार चोंच सुर्ख रंग के मकाओ की एक और नुमाया खुसूसियत है। इसका ऊपरी हिस्सा सफ़ेद और नोक सियाह होती है। एक बालिग सुर्ख रंग के मकाओ की लंबाई तकरीबन 80 से 90 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वज़न 1.5 किलोग्राम तक होता है। वो बेहतरीन परवास कर सकते हैं और 35 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। स्कारलेट मकाओ भी तवील अरसे तक ज़िंदा रहते हैं। इनकी उम्र 40 से 50 साल होती है। इनके बारे में कहा जाता है कि क़ैद में सुर्ख मकाओ की उम्र 75 साल तक भी हो सकती है। शानदार सुर्ख रंग के मकाओ का शुमार दुनिया के ज़हीन तरीन परिंदों में होता है। क़ैद में वो आसानी से अल्फाज और चालें सीख सकते हैं। कहा जाता है कि एक अच्छी तरबियत याफ्ता सुर्ख रंग का मकाओ जो रंगों और शक्ल में भी फ़र्क कर सकता है। स्कारलेट मकाओ बहुत बुलंद आवाज़ वाले तोते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, खूब चीखते हैं। इनकी खुराक बुनियादी तौर पर गिरीदार मेवे, फल और कीड़े मकोड़ों पर मुश्तमिल होती है। मजबूत खमदार चोंच के साथ सुर्ख रंग के मकाओ किसी भी गिरीदार मेवे को आसानी से तोड़ सकते हैं। किल बिल टोकन यानी नोकदार चोंच वाले टोकन, ये दुनिया के सबसे हैरत अंगेज़ चोंच रखने वाला परिंदा है। इसकी बड़ी और बेशुमार रंगों से भरी चोंच होती है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है। किल बिल टोकन को रेनबो टोकन भी कहा जाता है। इनकी चोंच में सब्ज़, सुर्ख, पीले और मुख्तलिफ रंग पाए जाते हैं। किल बिल टोकन की चोंच देखने में आपको काफ़ी भारी लगेगी, लेकिन हकीकत में ये खोखली और हल्की होती है। ये एक किस्म के प्रोटीन से बनी होती है जिसे कैरेटीन कहते हैं। ये खूबसूरत परिंदा वस्ती और जनूबी अमेरिका के जंगलों में रहता है। इनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और वज़न 4 किलोग्राम तक होता है। इनका गला और सीना पीले रंग के साथ ज़्यादातर काला होता है। नोकीली चोंच वाले टोकन अपने भारी पंखों की वजह से उड़ान में कमज़ोर होते हैं। वो ख़ुद को सिर्फ उछल कूद के ज़रिए दरख्तों की शाखों के दरमियान मुंतकिल करते हैं। किल बिल टोकन बहुत समाजी परिंदा है। वो छोटे रेवड़ बनाते हैं जिनमें 30 परिंदे होते हैं। या तो वो कुदरती या वुड पैकर के बनाए हुए 10 सुराखों में रहते हैं। इनकी खुराक बुनियादी तौर पर कीड़े मकोड़े, छिपकली, अंडे और फल वगैरह होते हैं। फ्लेमिंगो, दुनिया के खूबसूरत परिंदे। फ्लेमिंगो शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला परिंदा है। हैरत अंगेज़ सुर्ख जामुनी रंग के पर ही फ्लेमिंगो को दूसरे परिंदों में ख़ास बनाता है। दुनिया में फ्लेमिंगो की 6 मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। वो अंटार्कटिका के अलावा हर बर्रे आज़म में पाए जाते हैं। एक बालिग फ्लेमिंगो की लंबाई 4 से 5 फीट और वज़न 3.6 किलोग्राम तक होता है। इनकी गर्दन लंबी, दुबली और एक मखसूस नीचे की तरफ मुड़ी होती है। फ्लेमिंगो की टांगें बहुत लंबी होती हैं। इनकी पैमाइश 30 से 50 इंच के दरमियान होती है। लंबी टांग और ख़ास तौर पर ढलने वाली चोंच इन्हें कीचड़ से छोटी मछलियाँ, लार्वा और प्लिंकेट्स पकड़ने में मदद देती है। फ्लेमिंगो बड़ी कॉलोनियाँ बना के रहते हैं जिनमें हज़ारों मेंबर शामिल होते हैं। इनका नुमाया सुर्ख जामुनी रंग इनके खाने की वजह से है। इनकी खुराक में बुनियादी तौर पर नमकीन केकड़े, प्लिंकेट्स और सब्ज़ काई शामिल होती है। मोर, इन्हें अंग्रेज़ी में पीकॉक कहते हैं। मोर दरअसल मोर ख़ानदान के नर परिंदे का नाम है। दुनिया में 3 किस्म के मोर पाए जाते हैं: हिंदुस्तानी, कॉन्गो और सब्ज़ मोर। हिंदुस्तानी मोर दुनिया भर में पाए जाने वाले मोरों की सबसे आम किस्म है। मोर अपनी दुम के पंखों की नुमाइश के लिए मशहूर हैं। मोर की लंबाई 5 फीट तक हो सकती है, जो इसे दुनिया में सबसे बड़े उड़ने वाले परिंदों में से एक परिंदा बनाती है। दरहकीकत मोर की लंबी दुम इसकी कुल लंबाई का 60% होती है। मोरों की रंगीन दुम के पंखों की नुमाइश परिंदों के ख़ानदान के दरमियान शायद सबसे खूबसूरत मीटिंग की नुमाइश है। कोर्टशिप डिस्प्ले पर मोर अपने परों पर रंगीन डिज़ाइन और आंखों जैसे बने धब्बों को जाहिर करने के लिए अपनी दुम के बड़े पंखों को फैलाता है। कुछ मोरों की दुमें लंबी होती हैं और इन पर बने आंखों के धब्बे वाले डिज़ाइन दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। मादा मोर भी लंबी दुम और आंखों के ज़्यादा धब्बे वाले मोर का इंतखाब करती है। रोशनी के इनक़ास के ज़ाविये की वजह से
मोर की दुम के परों का रंग मुख्तलिफ नजर आता है। वुड डक दुनिया का सबसे शानदार रंगीन आबी परिंदा है। नर परिंदे का सर धाती अर्गूनी सब्ज रंग का होता है। इनका पेट सफ़ेद, सीना गहरा सुर्ख होता है। गर्दन के साथ इनकी पुरकशिश तंग सफ़ेद धारियाँ होती हैं। इनके परों के डिज़ाइन नीले और स्याह होते हैं। मादा वुड डक नर की तरह रंगीन नहीं होती। इसका सर भूरा, पेट सफ़ेद और छाती सफ़ेद धब्बों वाली होती है। नर परिंदा अपने रंगीन परों को अफजाइश के मौसम में मादा परिंदों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए इस्तेमाल करता है। वुड डक पूरे शुमाली अमेरिका में जंगलाती दलदल और नदी नालों में रहती है। मुनफरिद रंग और शक्ल के साथ वुड डक शुमाली अमेरिका में सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला परिंदा है। दूसरे पानी के परिंदों के बरक्स वुड डक दरख्तों के सुराखों में घोंसले बनाते हैं और रेवड़ की सूरत में रहते हैं। गोल्डन क्राउन क्रेन, इन्हें ग्रे क्राउन क्रेन भी कहा जाता है। ये तकरीबन 1 मीटर लंबे होते हैं। इनका वजन 3.5 किलोग्राम और इनके परों का फैलाव 2 मीटर होता है। इसका जिस्म बुनियादी तौर पर भूरे रंग का होता है। पंख बुनियादी तौर पर सफ़ेद होते हैं जिसके ऊपर मखसूस स्याह धब्बे होते हैं। सर पर सख्त सुनहरी ताज होता है। चेहरे के अतराफ सफ़ेद होते हैं। इनके गले में एक चमकदार सुर्ख फूलने वाला पाउच होता है। चोंच निस्बतन छोटी और सुरमई होती है। इनकी टांगें काली, लंबी और पतली होती हैं। गोल्डन क्राउन क्रेन सहारा अफ्रीका में खुश्क और गीले रिहाइशगाहों में घोंसले बनाता है। वो युगांडा, कीनिया और जनूबी अफ्रीका में पाए जाते हैं। गोल्डन क्राउन क्रेन पौधे, बीज, अनाज, कीड़े, मेंढक, सांप, छोटी मछलियाँ और आबी जानवरों के अंडे खाते हैं। ये रात का वक्त दरख्तों पर सोने और आराम करने में गुजारते हैं। गोल्डन क्राउन क्रेन युगांडा का कौमी परिंदा है और इसे मुल्क के झंडे और कौमी निशान के तौर पर नुमाया हैसियत हासिल है। वुड पैकर ज़्यादातर जंगलात में रहते हैं। हालांकि कुछ नस्लें ऐसी भी हैं जो पथरीले पहाड़ों और सहराई इलाकों में रहती हैं। वुड पैकर अपने मखसूस रवैये के लिए मशहूर हैं। वो ज़्यादातर दरख्तों के तनों और शाखों पर कीड़ों का शिकार करते हैं और अक्सर अपनी चोंचों के साथ ड्रम बजाकर बातचीत करते हैं। वो आमतौर पर दरख्तों के तनों को खोद कर सुराख बनाकर इनमें घोंसले बनाते हैं। इनके छोड़े हुए सुराख दूसरे घोंसला बनाने वाले परिंदों के लिए अहमियत रखते हैं। वुड पैकर की कुछ किस्में जैतून रंग और भूरे रंग की होती हैं जो इन्हें दुश्मन से बचने में मदद फराहम करती हैं, और कुछ गहरे सियाह, सफ़ेद और सुर्ख रंग के होते हैं। वुड पैकर मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, जिनमें सबसे छोटे की लंबाई 3 इंच और वज़न 8.9 ग्राम होता है, और कुछ बड़े साइज़ के वुड पैकर की लंबाई 20 इंच से ज़्यादा हो सकती है। जिंदा बच जाने वाली सबसे बड़ी नस्ल ग्रेट स्लेटी वुड पैकर है, जिसका वज़न औसतन 430 ग्राम और लंबाई 18 से 22 इंच होती है। वुड पैकर अपनी मजबूत नोकदार चोंच से दरख्तों में ड्रिलिंग और ड्रमिंग करते हैं, और अपनी खुराक कीड़े और लार्वा निकालने के लिए अपनी लंबी चिपचिपी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वुड पैकर जब इमारतों में सुराख करते हैं या फलों की फसलों को खाते हैं तो वो बाज़ औक़ात इंसानों के साथ तनाज़े में आ जाते हैं, लेकिन दरख्तों पर मौजूद कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करके वो एक मुफीद खिदमत अंजाम देते हैं। एक जोड़ा घोंसला बनाने, अंडों को सहने और अपने छोटे बच्चों की परवरिश में मिलकर काम करते हैं। ज़्यादातर घोंसला बनाने और खुदाई करने का काम नर का होता है और अंडों को सहने के दौरान रात की शिफ्ट भी करता है। एक कलच आमतौर पर 2 से 5 गोल सफ़ेद अंडों पर मुश्तमिल होता है। अंडों को निकलने से पहले तकरीबन 11 से 14 दिन तक इंक्यूबेट किया जाता है, और इसके बाद 18 से 30 दिन में चूज़े मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाकर घोंसला छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एटलांटिक पफिन एक छोटा समंदरी परिंदा है जो शुमाली अमेरिका और मशरक़ी कनाडा के साहिल पर पाया जाता है। बहरे ओकियानूस के पफिन्स को उनकी बड़ी और कसीर रंग की चोंच और पेंगुइन नुमा रंग की वजह से समंदरी तोते के नाम से भी जाना जाता है। बहरे ओकियानूस के पफिन अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा समंदर पर गुजारते हैं। वो सतह और पानी के अंदर तैरने के लिए अपने परों को फड़फड़ाते हैं। बहरे ओकियानूस के पफिन्स बेहतरीन गोताखोरी की सलाहियत रखते हैं। वो पानी में 60 मीटर गहराई तक गोताखोरी करने के माहिर होते हैं। वो आमतौर पर मछलियों, कैपलिन और हेक का शिकार करते हैं। एटलांटिक पफिन एक बेहतरीन फ्लायर है। वो 1 मिनट में 400 बार तक अपने परों को फड़फड़ाकर 55 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ भी सकते हैं। वो हर मौसम गर्मा और मौसम बहार में जज़ाइर पर अफज़ाइश करते हैं। बोहेमियन बैक्सपिन एक दरमियाने साइज़ का परिंदा है जिसके चेहरे पे सियाह मास्क और सर पर परों का मखसूस उभार होता है। वो मजमूई तौर पर भूरे रंग के होते हैं
और परों पर सफ़ेद और पीले किनारे होते हैं। इस तरह बोहेमियन वैक्स विंग का शुमार दुनिया के सबसे खूबसूरत मुसाफिर परिंदों में होता है। बोहेमियन वैक्स विंग शुमाली अमेरिका, यूरेशिया और बोरेल के जंगलों में रहते हैं। बोहेमियन वैक्स विंग ज़्यादातर कनाडा और अलास्का से सर्दियों में बड़े रेवड़ के साथ रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के शुमाल मगरबी हिस्सों की तरफ हिजरत करते हैं। वो दरख्तों की शाखों पर घोंसले बनाते हैं और नर और मादा बोहेमियन वैक्स विंग दोनों अपनी ऊंची आवाज़ की वजह से मशहूर हैं। वो बुनियादी तौर पर कीड़े और बेरियों को खाते हैं। ब्लू जेज दुनिया के सबसे ज़हीन और ख़ूबसूरत परिंदों में से एक है। वो मशरक़ी और वस्ती शुमाली अमेरिका के जंगलात में पाए जाते हैं। ब्लू जेज में शानदार नीले, सफ़ेद और सियाह पर होते हैं। इस सॉन्ग बर्ड की सबसे नुमायाँ ख़ुसूसियत इसका शोर जे जैसी कॉल है। वो दूसरी नस्लों के परिंदों की आवाज़ों की भी नकल कर सकते हैं। हैरत अंगेज़ ज़ाहिरी शक्ल के अलावा ब्लू जेज अपनी ज़हानत के लिए मशहूर है। वो दूसरे परिंदों के घोंसले और अंडे चुरा सकते हैं। ब्लू जेज दूसरे परिंदों को धोखा देने के लिए हॉक्स की आवाज़ की नकल भी करते हैं। ये भी देखा गया है कि पिंजरे में कैद ब्लू जेज इंसानी और दूसरे पालतू जानवरों की आवाज़ों की नकल करते हैं। ब्लू जेज एक समाजी परिंदा है जो छोटे रेवड़ों की सूरत में रहते हैं, लेकिन सर्दियों में हिजरत के दौरान वो बड़े बड़े रेवड़ बनाते हैं। इनकी हिजरत का रवैया साइंसदानों में अभी भी एक मुअम्मा है। तमाम ब्लू जेज सर्दियों में हिजरत नहीं करते। कुछ परिंदे अपने कुदरती इलाकों में रहते हैं। कुछ ब्लू जेज हर साल हिजरत नहीं करते। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।